साथियों, इस वक्त हम दिल्ली में आए हुए हैं और बामसेफ के अलग अलग राज्यों से पूरे भारत से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। वो लोग क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं कि अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं वो इस वक्त सुबह नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते के बाद उन लोगों की मीटिंग जो है वो शुरू होगी। उस मीटिंग में क्या बातें होंगी और क्या बामसेफ जो है वो किस मुद्दे को लेकर के चल रहा है, उस पर बात करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की ऐसे ही आवाज़ उठाता रहे और वो बंद ना हो, तो आप हर माह अपने 50 रुपये से योगदान देकर आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचा सकते हैं। अपना योगदान दें। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरपी अम्बेडकर है। कहाँ से है? मैं तो वैसे दिल्ली का प्रभारी हूँ, बामसेफ का, और उत्तराखंड का प्रभारी हूँ। बामसेफ का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बात और है, एक संगठन है राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत पिछड़ी जात जागृति मोर्चा, जो सफाई का काम करने वाली जो जातियां हैं ना पूरे देश में 27 जातियां हैं, जैसे हेला, डोम डोमार, मादिगा, मातंग, ये उन जातियों का भी राष्ट्रीय प्रभारी है। नहीं, उद्देश्य क्या है? बामसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? बामसेफ का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है, और व्यवस्था परिवर्तन का जो है ना शुरुआत जब होती है ना तो विचार परिवर्तन से होती है। 5000 साल से व्यवस्था नहीं। सुनिए पहले पूरी तो होने दीजिए बात को। व्यवस्था परिवर्तन विचार परिवर्तन से होता है, और विचार परिवर्तन ये आइडियोलॉजी से होता है। आइडियोलॉजी जो है ना हमारे महापुरुषों का आइडियोलॉजी है, जो बुद्धा से लेकर के ज्योतिराव फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, वामन मेश्राम साहब तक वो परंपरा आ रही है। तो बामसेफ की जो परंपरा है, वो जो सिद्धांत है वो हमारे महापुरुषों का सिद्धांत है, जो उसी सिद्धांत को बामसेफ आगे बढ़ाता है। और लोगों के विचार परिवर्तन आप में, और चाहे जो कोई भी यहाँ पे धर्म है, चाहे ब्राह्मण धर्म हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, सारे ब्राह्मणों का कल्चर, जैसे कहते हैं ना, अभी चाहे इस्लाम वो सिख को मानने वाले हैं, अगर बिल्ली रास्ता चल काट देना तो वो भी गाड़ी रोक देते हैं। अबे तुम्हारे पास स्टीयरिंग है, ब्रेक है, फिर गाड़ी रोक दो। तो ये विचार जो है ना ब्राह्मणों ने जो हमारे लोगों के दिमाग में घर दिया है, तो एक ही धर्म में नहीं भरा है, ये साले पूरे जितने धर्म हैं सारे धर्मों में ब्राह्मणों का वर्चस्व है। तो उस व्यवस्था को कैसे बदला जाए वो बामसेफ काम करता है। व्यक्ति को पहले विचार बताता है कि आपकी जो थिंकिंग है ना, कहते हैं शरीर का कंट्रोलर क्या है? शरीर का कंट्रोलर दिमाग है, और दिमाग का कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण करता है ना। दिमाग तो सबके पास है, तो फिर ब्राह्मण तो, लेकिन विचारधारा कंट्रोल है ना, हमारे दिमाग में क्या भरा है जो ब्राह्मणों ने बताया। कहता है ना, अरे होई है वही जो राम रची रहा था। अब एक गधे कहीं के ये राम रची, राम तो काल्पनिक है, राम नाम का तो व्यक्ति दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये तो अयोध्या में उन लोगों ने पूरे सबूत खोज करके निकाल दिए। वो ये दावा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं। गलत दावा है, उनके पास सब कुछ सर्वशक्तिमान है। इस टाइम ब्राह्मण मोहन भागवत सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आज से ही नहीं, जब से वो लोग आए ना, तो उनके पास साधन संसाधन सब कुछ है। तो वो झूठ को ही गलत बोलते 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 हमारे लोगों के दिमाग में ऐसे डाल देते हैं कि लगता है कि वो सच्ची बोल रहे हैं। तो बामसेफ आपने शुरू किया था ना, बामसेफ करता क्या है? तो जब बामसेफ जो है ना सामाजिक जागृति करता है, और 27 दिसंबर 1925 में बाबा साहब ने कहा था ना, जागृति की ज्योति निरंतर जलनी चाहिए। कब? 27 दिसंबर 1925 को, कि जागृति की ज्योति निरंतर जलनी चाहिए। तो बामसेफ वही ज्योति को जगा रहा है 6.5 लाख गाँव में, 6.5 जातियों में। तो अपनी विचार अगर फैलाना है तो संगठन के माध्यम से होता है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए संगठन बनाया जाता है। उस संगठन के माध्यम से तब विचार को कार्यक्रमों के द्वारा अपना विचार बताया जाता है। फिर लोगों में तर्क, बुद्धा ने कहा ना, कोई बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, तर्क की कसौटी पे सही है कि नहीं। तो ब्राह्मणों ने तर्क में क्या कहा? आस्था है, मानो। क्या मानो? कि सोने का लंका जल के राख हो गया। अबे गधो, सोना कभी जलता है?
और हनुमान की पूंछ में आग लगा दिया तो सब जला दिया। अबे तो हनुमान जलता नहीं। तो वो जब ये आपकी बात लोग सुनेंगे और वो इस पर प्रतिक्रिया देंगे, वो कहेंगे कि आप लोगों को बांट रहे हैं। नहीं, बांटने का नहीं है। उन लोगों ने 5000 साल से बांटा है। जातियाँ किसने बनाई? अंग्रेजों ने नहीं, मुगलों ने नहीं। ये जाति बनाने वाले आज भी बांट रहे हैं। देखो एक उदाहरण देख लो। एक दिन मैं यही दिल्ली में सब्जी लेने गया, तो सब्जी का मतलब जो है ना, हमने पूछा कौन जाति हो, थोड़ा बढ़िया सा सब्जी देना। तो वो कह रहा है अच्छा बढ़िया। हमने कहा कौन जाति हो? तो कह रहा मैं आप कौन जाति हो? हमने कहा मैं तुम्हारी जाति का हूँ। तो कह रहा है खटीक कौन खटीक हो? तो मेरे दिमाग में आया कि साला मैं खटीक कौन सा बताऊं। तो हमने कहा तुम कौन खटीक हो? तो कह रहा हम बकरा खटीक है। तो मैंने कहा मैं तो सुअर खटीक हूँ। तो यानी खटीकों में भी खटीक है, यानी बकरा खटीक अलग, सुअर खटीक अलग। तो खटीक यही जाति 100 साल के बाद सर्टिफिकेट बनाना है। सत्ता उनके पास है, सालों ने एक सर्टिफिकेट डालना है। क्या डालेंगे? ये सुअर खटीक है, ये ब्राह्मण खटीक है, ये सब्जी खटीक है, ये मुर्गा खटीक है, ये मछली खटीक है। लो जातियां बन गई। जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं हम। जाति व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण केवल जाति व्यवस्था नहीं, ब्राह्मणों की हर चीज जो बनाई है उसको खत्म करना चाहते हैं। जो टोटल जिसको कहते हैं वामसेव की विचारधारा परिवर्तन। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरीश गौतम है। हरीश जी, बड़ी विचार जो हैं वामसेव के कट्टर विचार बताए जाते हैं, और अब तो आरएसएस भी जो है वो आपकी कही हुई बातों को कहीं ना कहीं मानने लगी है। जाति व्यवस्था किसने बनाई, पंडितों की गलती बताई जा रही है। आप कैसे देखते हैं? क्या वो आपके विचारों से सहमत होने लगे? देखो क्या है, ये जो हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है या अनटचेबिलिटी है, ये अननेचुरल है। ये प्रकृति के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। प्लस पूरे दुनिया में कहीं भी कोई जाति व्यवस्था नहीं है। वहाँ वर्ग व्यवस्था हो सकती है, गरीबी अमीरी हो सकती है, परंतु ये जो जाति व्यवस्था नहीं हो सकती पूरे दुनिया में। क्लासेस हैं परंतु जातियाँ नहीं हैं। क्लासेस भी हैं, जातियाँ नहीं है। यहाँ पर वर्ण हैं अलग अलग उन्होंने बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनको जो पैदा होने का जो तरीका बताया कि भाई ब्राह्मण का जो पैदा है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ। तो ब्रह्मा के मुख से दुनिया को ये सोचना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, क्या क्या ब्रह्मा के मुख से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? ये रिटर्न में डॉक्यूमेंट है। ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। जब आप ये चीज़ कहेंगे वो हो सकता है केस कर दें आपके ऊपर। नहीं, वो तो रिटर्न में उन्हीं के, हम तो केवल उनकी किताबें पढ़ कर, उनकी किताबों में लिखा है ये बात। वो तो उनको खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात क्यों लिखी। ब्रह्मा के मुख से लिखा है कि ब्राह्मण पैदा हुआ, क्षत्रिय के बारे में लिखा है कि वो बाजू से पैदा हुआ, शूद्र के बारे में, वैश्य के बारे में लिखा कि वो पेट से पैदा हुआ, शूद्र के बारे में लिखा वो पैर से पैदा हुआ। अब ये अनलॉजिकल बातें, अननेचुरल बातें, तर्कसंगत नहीं है। हम केवल वामसेव के माध्यम से ये बताते हैं कि ये बातें अनलॉजिकल है, अननेचुरल है, ये बात गलत है। जो पैदा होने का तरीका है प्रकृति का, जैसे महिला के पेट से ही बच्चा पैदा होता है, वो भी 9 महीने में होता, दुनिया में होता है, वही हम बताते हैं ताकि लोग सोचें इस बात को कि हमारी बात सही है या गलत है। वो जो लगता है कि आप जो चाह रहे हैं, जो आप जो करना चाह रहे हैं, ये होगा, ये कभी आपकी विचारधारा जो कंप्लीट इसे विचारधारा को लोग एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे? दुनिया देखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हमारा नहीं। प्रकृति का जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, वो परिवर्तन दुनिया में होता है। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। आज पहले यहाँ पर बलि प्रथा दी जाती थी। आपने बाल विवाह का नाम सुना होगा, आपने सती प्रथा का नाम सुना होगा, बहुत सारी प्रथाएं थी। तो वो सब खत्म हुई, लोगों ने सोचा समझा तो वो खत्म हुई। तो जब वो खत्म हो सकती तो ये क्यों नहीं खत्म हो सकती? तो आज जातिवाद को लोग समझ रहे हैं, भेदभाव को लोग समझ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत ने कहा कि ये जातियाँ हमने नहीं बताई, पंडितों ने बनाई। तो पंडित, वो उसको ये मैं कहना चाहता हूँ, वो कमेंट करे कि भाई पंडित कौन है, पंडित की डेफिनेशन देख किसने बनाई। तो अगर गलत बनाई है, सही बनाई, गलत बनाई ना तो डिस्ट्रॉय करे। तो ये प्रगतिशील जो इंसान हैं, जो दुनिया के, वो इन बातों को तो अब अगर उनका आरएसएस जो संगठन है वो बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, तो उस संगठन में तो SC ST OBC लोग ही तो हैं। नहीं, वो SC ST लोग हैं,
उनको जानकारी नहीं है, अज्ञान पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। जब आदमी तर्क करना शुरू कर देता है और नेचर के बेस पकड़ता है, नेचुरल एक दुनिया की जो नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति से बड़ा कोई दुनिया में कोई नहीं है। प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। प्रकृति ने पूरे दुनिया के इंसान एक ही हैं। दुनिया के हवा सबके लिए है, धूप सबके लिए है, पानी सबके लिए है। हम कौन होते हैं रोकने वाले? आप कहते हैं कि प्रकृति के हिसाब से जो है वो चलने का रास्ता जो है वो बामन मेश्राम और आपका बामसेप जो बता रहा है। ये बामसेप नहीं बता रहा, बामसेप से पहले हजारों साल से चल रहा है। ये 2000 साल से चल रहा है। ये अब से नहीं, पुराने बुद्धा से पहले से चल रहा है। भगवान महावीर हैं, भगवान गौतम बुद्ध हैं, ये इवन टू कितने संत हैं, महापुरुष हैं, यहाँ के नहीं दुनिया के, वो सब यही बताते हैं कि अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये जाति व्यवस्था, भेदभाव, ऊंच नीच, ये मैन मेड है। ये गॉड मेड नहीं है, ये नेचर मेड नहीं है, ये मैन मेड है। ये खत्म होना चाहिए। यही बामसेप का उद्देश्य है। बामसेप का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे पूर्वजों का जो उद्देश्य है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं से कम बात हुई, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि वो भी बामसेप के साथ अगर जुड़ी हैं, उस मंच को साझा कर रही हैं, तो वो क्या बदलाव चाहती हैं। महिलाओं के साथ जो हो रहा है उस पर बात करना ज़रूरी है। आप कहाँ से? नासिक, महाराष्ट्र। महिला हैं और बामसेप के साथ जुड़ी हुई हैं, और बामसेप के साथ पहला सवाल ये है कि क्यों जुड़े हैं आप? देखिए, आज की तारीख में अगर इस देश में महापुरुषों का विचारधारा लेकर अगर कोई ईमानदारी से संगठन काम कर रहा है तो वो बामसेप है। और बामसेप एकमात्र विकल्प है हम महिलाओं के लिए भी, क्योंकि पुरुष अगर ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम हैं तो हम महिलाएं दोहरी व्यवस्था की गुलाम हैं। एक तो ब्राह्मणों की व्यवस्था के हम लोग गुलाम हैं और दूसरी हमारे ही पुरुषों की व्यवस्था के हम लोग गुलाम हैं। और इस गुलामी के खिलाफ अगर हमको कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन में नेतृत्व या प्रतिनिधित्व देने की आज पहल कोई कर रहा है तो सिर्फ बामसेप कर रहा है। और बहुजनों का नेतृत्व निर्माण करने का एकमात्र विकल्प बामसेप है। और दूसरी जो विचारधारा आपने जैसे बोला कि आरएसएस में भी बहुत सारी महिलाएं काम करती है, तो वो ब्राह्मणिकल विचारधारा को इस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रही है। वो इग्नोरेंस में भी काम कर रही है, खुद के ही गुलामी को वो इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे काम कर रही है। अब हमको जागृति बना के अगर देश में अगर कोई बहुत बड़ा संगठन महिलाओं का किसी ने तैयार किया है तो वो बामसेप ने तैयार किया है। इसलिए आज बहुत सारी महिलाएं बामसेप के साथ जुड़ी। नहीं, लेकिन महिलाओं के साथ आपने बताया कि जिस तरीके से सामाजिक तौर पर उनके साथ शोषण होता है, तो फिर वो उस ओर क्यों चले जाती हैं? वो उन्हीं लोगों का समर्थन क्यों करती हैं जो समाज या जो विचारधारा उनका शोषण कर रही है? इसीलिए तो मैंने बोला इग्नोरेंस में वहाँ पे जाती है। उन तक ये बात पहुँची ही नहीं है कि उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो तो परिणाम है। वो परिणाम क्यों है? ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से वो परिणाम है। वो परिणामों की चिंता नहीं कर रही है। वो इस व्यवस्था के बारे में आकलन करने की क्षमता उनमें नहीं है। यही तो यहाँ पे दिया जाता है, बामसेप में दिया क्या जाता है, विजन डेवलप किया जाता है आपका, और वो जो विजन है वो आपको तर्क करने पर मजबूर करता है। जब आप उन लोगों में जाती हैं, महिलाओं में खुद जाती होंगी, उनसे जब चर्चा करती हैं तो रिस्पॉन्स जो है वो क्या रहता है? कहीं से आपको वो कहती हैं कि नहीं आप गलत रास्ते पर हैं, धर्म तो ये बता रहा है, धर्म ऐसा ही है और ऐसा ही चलेगा? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है कभी भी। उल्टा अच्छी बात यह है कि महिलाएं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है और उनको ये बात समझ में आ रही है। कभी कभी कैसा होता है कि जब मास होता है, मास साइकोलॉजी एक बनाई जाती है। ये जो लोग करते हैं संघ वाले, वो मास साइकोलॉजी बहुत बड़ी पैमाने पे बनाते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपना विजन लेके क्लियर जाते हैं ना वहाँ पे, तो 100% कन्विंस हो जाती है महिलाएं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दबी कुचली जो है वो वर्ग है। आपको लगता है कि बामसेप जो है वो एकमात्र संगठन होगा भारत में जो महिलाओं को और सभी उस वर्गों को साथ लेकर के चलेगा जो वर्ग अभी कहीं ना कहीं भूले भटके हुए? बिल्कुल 100% ये हो रहा है और ये आगे भी होगा। यहाँ पर और एक महिला है, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से? मैं गोवा से हूँ। आपका नाम बताएं। मैं एडवोकेट माया जमदाड़े। आप एडवोकेट हैं और गोवा से हैं। पूरे भारत की अगर देखेंगे तो गोवा थोड़ा सा अलग है भारत से, और एडवोकेट हैं और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, जो अत्याचार हो रहा है सदियों से, उसको किस नज़र से देखती हैं आप? ये जो हम लोग अत्याचार देखते हैं तो ये तो ब्राह्मणवादी सोच है पहले, कि महिलाओं को वर्ण व्यवस्था में स्थान ही नहीं था और वर्ण व्यवस्था के बाहर महिलाएं हैं, और उसकी वजह से महिलाओं को केवल उपभोग की एक वस्तु, एक चीज़ की नज़र से आज देखा जाता है।
और इसी की यही जो सोच है तो उसी की वजह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये नहीं मानती हैं कि इसकी भागीदार या खुद महिलाएं ये कसूरवार हैं इस चीज़ को उनका समर्थन करने में? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं कैसे खुद कोई महिला ऐसे नहीं सोचेगी कि मेरे ऊपर कोई अन्याय हो, अत्याचार हो, ऐसे कोई महिला नहीं। चीज़ें हो रही हैं तो उसका भागीदार महिलाएं तो हैं, उनको प्रमोट करने में, उन लोगों के साथ जुड़ने में, उस विचारधारा को लेकर के चलने में, अपने देखिए महिला को जब परिवार का नींव रखी जाती है, बच्चे होते हैं तो पहली गुरु जो है वो माँ बताई गई है, वो उसको चलना सिखाती है, बताती है, तो वही बचपन से जो संस्कार देती है वो होता है। तो ये संस्कार माँ के थ्रू ही तो आ रहे हैं। हाँ, नहीं, ये संस्कार माँ के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि दूसरे जो लेडी है या दूसरी कोई औरत है तो उसके ऊपर मेरा बेटा जाके कोई अन्याय अत्याचार करे, ये कोई लेडी नहीं सोचेगी और इस तरह के संस्कार कोई माँ नहीं करेगी। लेकिन ये जो सोच है ब्राह्मणवादी सोच तो महिलाओं के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि महिला केंद्रित हमारे महापुरुषों का भी आंदोलन था और महिला केंद्रित ही ब्राह्मण व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो महिला केंद्रित ही है। तो महिला केंद्रित है क्योंकि जब महिला गुलाम होगी तो समाज गुलाम होगा, ये उनकी भी सोच है। और हमारे महापुरुषों ने महिलाओं को आज़ाद करने का ही आंदोलन चलाया था, तो महिला आज़ाद होगी तो समाज आज़ाद होगा। ऐसी महिला कैसे आज़ाद होगी, एक फार्मूला बता दीजिए कि महिला कैसे आज़ाद होगी। बामसेव के संगठन के साथ आप जुड़े हैं, उस मंच को साझा कर रहे हैं आप, यहाँ पर औरतों की भरमार होनी चाहिए थी, पर लेकिन मैं देख रहा हूँ कमी है। ये तो प्रशिक्षण है, ये केवल प्रशिक्षण है और सिलेक्टेड लोगों के लिए है। बाकी आप देखिए कि बामसेव में जो ऑफशूट विंग है, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ है जो कर्मचारी महिलाओं का है, भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ है जो नॉन एम्प्लॉयज़ महिलाओं का है। तो इसमें बहुत सारी आज लाखों महिलाओं तक जुड़ने का और हर कैटेगरी से हम जुड़ने का काम कर रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं आती। जब आप राष्ट्रीय अधिवेशन में आइए, आपको हजारों लाखों की तादाद में महिलाएं दिखी जाएगी वहाँ पे। महिलाएं, मेरा सवाल ये था कि महिलाएं जो उत्पीड़न होता है कहीं किसी हद तक वो खुद भी उसका कारण हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं है। संविधान उन्हें क्या अधिकार दे रहा है, संवैधानिक अधिकार उनके क्या हैं? नहीं, देखिए महिलाएं जवाबदार है, हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये क्यों है? महिलाओं की सोच उसके लिए क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि आज तक महिलाओं को ये कभी बोला ही नहीं गया, उनको उनके हक अधिकार किसी ने सिखाए नहीं। आज तक हमें जो हक अधिकार है तो उनके अवेयरनेस ही महिलाओं में नहीं है। तो वही तो करने का काम हम कर रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया है कि हम और हमें कानून में क्या प्रावधान है, यही तो बातें हम महिलाओं में जाके उनको जगाते हैं, जागृति का मैं काम। जानना चाहूँगा, जब आप महिलाओं से मिल रही हैं, उनसे बात हो रही है, तो रिस्पांस क्या रह रहा है? ज़मीनी स्तर पर आपको क्या लग रहा है, काम हो रहा है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और महिलाओं को ही ज़्यादा समस्याओं का मतलब उनको ही फेस करना पड़ता है। आज महंगाई है या बच्चों का एजुकेशन है, बहुत सारी आज बातें हैं जो महिलाओं को ही फेस करनी पड़ती है। हाँ, तो महिला जुड़ रही है। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर, आपका नाम? सम्राट सत्यवान, कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से। बामसेव का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के बामसेव चल रहा है? बामसेव का मुख्य उद्देश्य है देश में व्यवस्था परिवर्तन करना है, हर तरह की गैर बराबरी को ख़त्म करना है, असमानता को ख़त्म करना है और महिलाओं के ऊपर जो थोपी गई गुलामी है उसको ख़त्म करना है और इसको ख़त्म करके समानता पे आधारित, समता पे आधारित, भाईचारे पे आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण करने का बामसेव का मुख्य उद्देश्य है। लोग ये बता रहे हैं कि बामसेव जो है वो लोगों को बांट रही है, लोगों को धर्म से हटा रही है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या बामसेव वाकई में लोगों को धार्मिक रास्ते से हटा रही है या जागरूक कर रही है? दोनों चीज़ें हैं उसमें। देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है सोचने का, समझने का और बोलने का। बामसेव समाज में जागृति करके समाज के लोगों को सच्चाई बताने का काम कर रहा है। अगर उस सच्चाई को जो लोग गैर बराबरी को प्रस्थापित रखना चाहते हैं वो उस जागृति को अगर ब्राह्मणवाद से जोड़ करके और उसको कहे कि ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं तो वो उनका दृष्टिकोण है। बामसेव का उद्देश्य ही भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में मानवता के लिए बराबरी प्रस्थापित करना एकमात्र उद्देश्य है। तो वो गलत परिप्रेक्ष्य से समाज के अंदर गलत धारणा भेज रहे हैं। बामसेव केवल मात्र एक ऐसा संगठन है जो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सही इतिहास की जानकारी समाज में प्रस्थापित कर रहा है और उसी के आधार पे संगठन आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपने कहा कि वो सही जो जानकारी है वो समाज में दे रहा है, लेकिन गलत जानकारियाँ कौन दे रहे हैं? गलत जानकारियाँ, देखिए, जो हमारा इतिहास है, इतिहास में भारत देश में जिन लोगों ने भारत के इतिहास को लिखा
अब लिखने वाले ने क्या लिखा, वो हमारा जो हमारे मूल निवासी SC ST OBC के लोग हैं, वो मूल निवासियों का असली इतिहास उन्होंने दबा करके रखा। वो जो दबा हुआ और छुपा हुआ इतिहास है उसको दिखाया नहीं तो इसका मतलब बाकी जो झूठा इतिहास दिखा रहे हैं वो, या उसको मिक्स करके दिखा रहे हैं। इसीलिए बामसेफ उसको छानबीन करके खोज करके और समाज के सामने उसको लेके आ रहा है और सच्चाई बताने का काम कर रहा है। कितने राज्यों के लोग आज दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर जो चर्चा हुई है वो चर्चा यहाँ पूरे देश भर से लगभग 32 राज्यों से लोग आए हुए हैं और 32 राज्यों से उसमें महिलाएं भी आई हुई हैं और ये सारे के सारे कैडर बेस कार्यकर्ता है। तो ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ही लोगों को तैयार किया जाता है और समाज में जागृति को, सही जागृति फैलाने के लिए किस तरह से हम समाज में जाकर के समाज के लोगों को तैयार करना है, उनको सच्चाई बतानी है, उनको सही रास्ते पे लेके आना है। तो ये इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है। और भारत में जो सारी बातों को लेकर के देखे तो ये पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग चल रही है, ये व्यवस्था परिवर्तन कैसे करना है उसकी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। हमारे साथ एक साथी और हैं, कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। और आप मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया को लेकर के चल रहे हैं। बहुजन मीडिया का क्या रोल रहेगा इस वक्त की जो व्यवस्था है, जो हालात हैं उसको चेंज करने? देखिए, मेरा भी एक चैनल है बहुजन 85 जिसके 1,90,000 लगभग सब्सक्राइबर हैं। और बहुजन मीडिया को लेकर आप सवाल कर रहे हैं, तो बहुजन मीडिया की जो उपयोगिता है आज की डेट में बहुत उपयोगिता बढ़ गई है, क्योंकि जो हमारी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो जो बहुजन समाज की खबरें हैं उनको दिखाने का काम नहीं करती। खास करके आप देख रहे होंगे कि वामन मेश्राम जी का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है EVM को लेकर, पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकला, तब भी नहीं दिखाया। इस बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलना था, उस कार्यक्रम को भी वो लोग नहीं दिखा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में इतना बड़ा उन्होंने EVM भंडारपुर का परिवर्तन यात्रा निकाला, उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश में चला, लेकिन किसी भी पेपर में या एक आध बार कभी दिखा देते हैं, कभी कदार जब लगता है कि हाँ दिखाना मजबूर हो जाते हैं तो दिखाते हैं। लेकिन बहुजन मीडिया को लेकर बहुत बड़े सवाल है कि जो तथाकथित अपने को बहुजन मीडिया भी कहते हैं वो सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम 85% की बात करते हैं इस देश में, अगर बहुजन SC ST OBC की माइनॉरिटी में सिख हो गए, लिंगायत हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बौद्धिस्ट हो गए, जो ये लोग जो 85% है इनको ही बात करते हैं, तो हमको इनकी ही खबरें दिखानी, क्योंकि जो लोग वो लोग उनकी खबरें ऑलरेडी चल रही हैं। राहुल गांधी को वो लोग अब देखे होंगे, आप देख रहे हैं कि दाढ़ी बढ़ा रहे हैं उसकी खबरें दिखा रहे हैं, किसी की भैंस चोरी हो जा रही है उसकी खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन EVM जैसे सवालों पर वो लोग चुप क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि EVM में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। फिर जो पत्रकार हैं जो बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, कुछ पत्रकार हैं जो बात करने के लिए आ गए हैं, वो यूट्यूब का और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सरकार की ओर से जो आंकड़े या जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, इस पर बड़ी जल्दी रोक लगेगी जो सरकार के खिलाफ बात करेगा। तो उस वक्त बहुजन मीडिया जो यूट्यूब या सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, फिर किस तरीके की मुश्किल? देखिए, अगर जो आपने सवाल किया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी बहुजन मीडिया के लिए, क्योंकि आने वाले समय में केंद्र में जो सरकार है, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी सवाल है, अगर सरकार के विरुद्ध में अगर आप या सरकार के विरोध में अगर उनसे सवाल करेंगे, लोकतंत्र में अगर हम सवाल करते हैं तो रोकने काम करते हैं, आप ये कहना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या होना, यूनाइट होना पड़ेगा। यूनाइट होने के लिए क्या होगा, सभी बहुजन समाज के जो भी मीडिया कर्मी हैं, जैसे आप हो गए, हम हो गए, बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में, बड़े बड़े बहुजन समाज के मीडिया है, लेकिन वो लोग समाज को समाज की जो बातें दिखा रहे हैं लेकिन यूनाइट नहीं हो रहे हैं। सब लोग क्या, आप भी फील्ड में होंगे तो आपको पता होगा कि अगर जाते हैं आप तो आप ही के अंदर, आपके ही लोगों के अंदर मतलब ये है कंपटीशन है कि ये छोटा है तो इनको कम भाव दिया जाता है, बड़े लोगों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ऐसा है। तो हमको यही कहना है तमाम बहुजन समाज के लोगों को कि जो हमारे मीडिया है उनको खास करके ये काम करना चाहिए, संगठन वे में काम करना चाहिए। संगठन वे में काम करने से ये होगा, जैसे हम मान लीजिए कोई चैनल आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो अगर एक साथ हम लोग उसको ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं या यूट्यूब पे ही एक साथ चलाते हैं तो एक मैसेज जाएगा और हमारे लोग एकत्रित होंगे। लेकिन क्या है, ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है इस कारण क्योंकि हमारे लोग संगठित वे में काम नहीं करते। उनको जैसे RSS हो गया, RSS कैडर बेस कार्यक्रम चलाता है, कैडराइज होना जरूरी है। कैडराइज बहुत जरूरी है। मैं तो बहुजन समाज के लोगों को एक बार बार बोलता हूँ कि कैडर बहुत जरूरी है, क्योंकि कैडर में जब आप काम करेंगे, आज के डेट में आपने देखा व्यू के लिए क्या क्या कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग, कंट्रोवर्सी पैदा करिए, व्यू लीजिए, यही है ना।
कंट्रोवर्सी पैदा करिए, व्यू लीजिए। व्यूअरशिप के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को हम लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं। तो संविधान में हमको जो अधिकार आर्टिकल 19 दिया है, जब तक मैं तो ये कहता हूँ कि वामसेफ संगठन जब तक है तब तक तो कुछ होने वाला नहीं, संविधान तब तक है। वामसेफ संगठन, क्योंकि वो आदरणीय मोहम्मद मिसाम साहब कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वामसेफ संगठन अभी जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम झारखंड से हैं, कर्नाटक। दिल्ली में आए हैं, कर्नाटक। जी। तो यहाँ पर क्या सीखने के लिए मिला और क्या सीख रहे हैं? क्या जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें किस व्यवस्था पर बात हो रही है और क्या सीख रहे हैं और किस लड़ाई को लेकर क्या यहाँ जो भी चल रहा है वो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है, मतलब किस तरह से वामसेफ बना है और वामसेफ की ज़रूरत क्या है, उसे चलाना किस तरह से है, हमें लोगों को किस तरह से अपनी बातों को समझाना है। तो इस संवैधानिक तरीके से जी हाँ। तो आपका क्या नाम है? सर मैं पीके दास से। आप कहाँ से? मैं कर्नाटक से हूँ। यहाँ पर 3 दिन का जो प्रोग्राम चला है, क्या सीख रहे हैं और जो परिस्थितियाँ हैं देश की इस वक्त, उसे कैसे देख रहे हैं? सर जो हमारा बहुजन समाज है, मूल निवासी बहुजन समाज है, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और उनकी मुख्य समस्या मुख्य समस्या अगर देखा जाए तो जो हमारी जो विचारधारा, हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो राइट्स हैं, ये सारे कुछ ख़त्म हो रहे हैं। और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, जो हमारे जो बहुजन समाज के जैसे बाबा साहब हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, कांसीराम साहब हो गए, इन्होंने जो मूवमेंट चलाया था व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, ब्राह्मणवादी समस्याओं को समाप्त करके बहुजन समाज का शासन लाने के लिए, उसको किस तरह लाया जाए, उसको लाने के लिए हमारे लोग जो आज जो हमको जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों के पास जाके जन जागरण करेंगे, लोगों को जगाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन करने का जो उद्देश्य भी उनको बताएंगे। क्योंकि आज ब्राह्मणवादी इतने हावी हो गए हैं कि आज जहाँ भी जाइएगा आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही नजर आएगी आपको। आज उनके सिस्टम से पूरा देश चल रहा है। अगर देखिए तो पूरा देश उन्हीं के सिस्टम से चल रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, चारों पिलर सभी जगह उनका ही कब्जा है, हमारे लोगों का कब्जा नहीं है। आज अगर क्लास 1 क्लास की नौकरियां देखिएगा, B क्लास की नौकरियां देखिएगा, उधर भी हमारे लोग अवेलेबल नहीं हैं। आप अगर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, उधर भी हमारे लोग नहीं हैं। ये कैसे होगा? अभी इसको सर लोगों को जगा के होगा। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी ब्राह्मणों को ही नेता मान के बैठे हैं। लोगों को जागना होगा और जब तक लोग जागेंगे नहीं तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। आपका क्या नाम है, कहाँ से? ओम प्रकाश वर्मा, राजस्थान से। राजस्थान से। राजस्थान की तो घटनाएं सामने आती रहती हैं। पीछे इंदर मेघवाल बच्चे का मसला ले लिए, उसके बाद में जो रूढ़ी प्रथाएं वहाँ पर हैं आज भी औरतों को लेकर के, पानी को लेकर के, तो आप वहाँ पर किन हालातों को देखते हैं कि आप वहाँ से हैं, किन हालातों को देखते हैं और जब वामसेफ के साथ जब जुड़े हैं उसके बाद किस तरीके का काम जो है आप कर रहे हैं? वहाँ राजस्थान में हमारे रजवाड़े हैं, तो रजवाड़ों में राजाओं का राज रहा वहाँ। तो राजाओं ने हमेशा बहुजन समाज का शोषण किया। तो वो अभी भी वहाँ ऐसा सिस्टम है कि उनकी जो मानसिकता है अभी निकली नहीं है। और वहाँ जो बहुजन समाज के लोग हैं उन पे एट्रोसिटी होती रहती है, अनटचेबिलिटी उसमें है। तो वो लोग, उनका अभी भी वहाँ चेंजिंग नहीं हुआ है। नहीं, भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि जाति खत्म कर दी गई है, सभी लोग इक्वल हैं, बराबर है, लोकतांत्रिक देश है। तो फिर जब आप ये चीज़ कहते हैं या ये चीज़ें देखते हैं, फिर आप उसे कहाँ देखते हैं कि जो सरकार कह रही है वो गलत है या जो आप कह रहे हैं वो गलत है? सरकार जो कह रही है जो गलत है, जो हम फील्ड में जाके हम देखते हैं तो फील्ड में ऐसा चेंजिंग अभी हुआ नहीं है। वहाँ अभी भी ये वर्ण सिस्टम कायम है। वर्ण सिस्टम कायम है और कास्टिज्म भी कायम है अभी। तो अगर वर्ण सिस्टम है तो वामसेफ पिछले कई सालों से काम कर रही है, कितना चेंज कर पाई है, लोगों में कितनी जागरूकता लाई है? वामसेफ के माध्यम से, प्रबोधनों के माध्यम से हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, कैडर कैंपों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सभी कास्टों को जोड़कर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को साथ में लेकर ये निरंतर 365 दिन हम साल भर हम काम करते रहते हैं और हमारा काम जारी है। हम चाहते हैं कि जो कास्टिज्म है या जो उन्होंने डिवाइड किया है, उन सभी लोगों को जो दबे कुचले हैं या जिनको डिवाइड किया गया है उनको एकजुट करके और हम देश में एक समानता का माहौल हम बनाना चाहते हैं। जो गैर बराबरी का सिस्टम है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं वामसेफ के माध्यम से। आपका क्या नाम है जी? मैं परमानंद साहू, जबलपुर, मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश तो सुर्खियों में रहता है। हाँ।
ये टीवी सीरियल्स ले लें, न्यूज़ चैनल्स ले लें, या फिर फिल्में देखें तो इन सब में चर्चा में रहा है। हालात क्या हैं, ग्राउंड की जो सच्चाई है वो क्या है? ग्राउंड की सच्चाई जो मीडिया पर दिखती है वो वास्तव में है, क्योंकि वहाँ पर भी विशेषकर मध्य प्रदेश के रूरल एरियाज़ में जातिवाद और वर्णवाद अभी भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। वहाँ धनाढ़ वर्ग और जिसको वहाँ लोकल भाषा में सवर्ण कहा जाता है, उसका निम्न वर्ग, उसे हम अपनी भाषा में निम्न वर्ग तो नहीं कहते पर प्रचलित है इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है कि निम्न वर्ग का शोषण काफ़ी मात्रा में करता है, उसको उसके संवैधानिक अधिकारों तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए जो मीडिया में आता है वो सरासर झूठ नहीं है, उसमें लेकिन आपकी मंच की ओर से, वामन मेश्राम की ओर से ये इल्ज़ाम रहते हैं कि मीडिया बहुजनों की बात नहीं करता है, बहुजनों की हकीकत नहीं दिखाता है, लेकिन आप कह रहे हैं जो मीडिया दिखाता है सही नहीं। वो उनके दिखाने का तात्पर्य ये नहीं कि वो बहुजन का समर्थक है। जो चीज़ें वो दिखाते हैं उसमें हमारी पीड़ा तो है, हमारी समस्या को दिखाते हैं, लेकिन उससे बाद उसका सलूशन नहीं देते। उसमें वास्तविकता जो वो प्रमोट करते हैं उसके कारण वो हमारी पीड़ा रुकती नहीं है बल्कि वो बढ़ती चली जाती है। हाँ, वो जैसे तैसे उसमें लगातार बढ़ोतरी ही होती है। उनको दिखाने का जो प्रपोज करने का माध्यम इनडायरेक्टली वो सवर्णों के पक्ष में चला जाता है। तो इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। दिल्ली में हूँ इस वक्त और दिल्ली के अंदर बामसेफ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें पूरे भारत से समझदार बुद्धिजीवी लोग पहुँचे हुए हैं और वो लोग क्या चाहते हैं वो हमने आपको बताया। अब आप इस प्रोग्राम को देखिए और इसे इतना शेयर करें ताकि जो बामसेफ की विचारधारा है वो सही रास्ते पे है या गलत रास्ते पे है, इसे आप कैसे समझते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया देकर के अपना जवाब दीजिए। धन्यवाद।